नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। 15 सितंबर को प्रगति भवन में BRS पार्लिमानी पार्टी का इजलास। KCR करेंगे इजलास की सदारत। रियासत में इंतख़ाबात हो या बैक वक्त हो, BRS को ही फ़ायदा होगा, वज़ीर KTR का दावा। पुराने शहर के अस्पतालों को अपग्रेड करने के लिए हुकूमत ने 240 करोड़ रुपए किए मंजूर। अकबरुद्दीन अवैसी की नुमाइंदगी। मेरिडियन होटल केस में हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने SI और हेड कांस्टेबल को कर दिया मुअत्तल। निज़ामाबाद में एक सरकारी स्कूल में 100 से ज़ायद तालिबात ग़िज़ा से हुई मुतासिर, अस्पताल में ज़ेर इलाज। कांग्रेस के साबिक़ सदर D श्रीनिवास शदीद बीमार, अस्पताल में ज़ेर इलाज। अब पेश है ख़बरों की तफसील। वज़ीर आला तेलंगाना व BRS के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने जुमा 15 सितंबर की दोपहर प्रगति भवन में BRS पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत करेंगे। BRS पार्लिमानी पार्टी के अरकान 18 ता 22 सितंबर होने वाले पार्लियामेंट के खुसूसी सेशन के लिए पार्टी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल करेंगे। पार्टी के सदर ने तमाम अरकान पार्लियामेंट को हिदायत दी है कि वो इस इजलास में शिरकत करें। वाज़ेह है कि BRS की रुकन कौंसिल के कविता ने क़ब्ल-ए-ज़ी 47 सियासी जमातों बशमुल BJP और कांग्रेस पर जोर दिया था कि वो मुत्तहिद होकर पार्लियामेंट के आने वाले खुसूसी सेशन में ख़वातीन रिजर्वेशन बिल की मंजूरी को यकीनी बनाएं। अलग-अलग तौर पर उन्होंने मुख्तलिफ क़ायदीन को लिखे गए मकतूब में इन पर जोर दिया था कि वो सियासी अख्तलाफात को बालाए ताक़ रखते हुए इस बिल की मंजूरी को तरजीह दें। तेलंगाना में असम्बली इंतख़ाबात और मुल्क भर में बैक वक्त इंतख़ाबात यानी वन नेशन वन इलेक्शन पर BRS के कारगुजार सदर व रियासती वज़ीर बल्दे नज़्म-ओ-नक्श KTR ने अहम बयान दिया है। प्रगति भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए KTR ने कहा कि अक्टूबर में तेलंगाना में असम्बली के इंतख़ाबात शायद ना हो, इसके 6 माह बाद इंतख़ाबात हो सकते हैं। उन्होंने ख़याल ज़ाहिर किया कि असम्बली इंतख़ाबात अप्रैल या मई के महीने में हो सकते हैं और हो सकता है कि अक्टूबर में शायद नोटिफिकेशन जारी ना हो। KTR ने कहा कि पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास के बाद ही इस सिलसिले में वाज़ेह सूरत हाल सामने आएगी। उन्होंने कहा कि रियासत में इंतख़ाबात हो या बैक वक्त मुल्क भर में इंतख़ाबात हो, BRS को ही फ़ायदा होगा। KTR ने मज़ीद कहा कि अगर बैक वक्त इंतख़ाबात होते हैं तो इस अरसे में मज़ीद 6 माह तक इनकी हुकूमत ही कारगुजार हुकूमत के तौर पर बरकरार रहेगी। कहा इस दौरान मज़ीद तरक्याती और फलाही स्कीमात पर अमल आवारी का मौका फराहम होगा। रियासती महकमे सेहत के ओहदेदारों के साथ असम्बली में एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें पुराने शहर हैदराबाद के अस्पतालों को अपग्रेड करने के लिए 240 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। इस सिलसिले में मजलिस के क़ायद मुक़र्रर अकबरुद्दीन अवैसी ने तफ़सीलात बताई। आज महकमे सेहत के लोगों के साथ एक मीटिंग असम्बली में मुनक़िद की गई, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह कामाटीपुरा में 42 करोड़ रुपये मंजूर हुए, जिसके ज़रिए 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया जाएगा और उसके साथ ही साथ उपगुड़ा ये UPHC बल्लागुड़ा में उसको अपग्रेड कर रहे हैं 100 बिस्तर का दवाखाना बनाने के लिए, जिसके लिए 45 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं। और फिर बारकस के CHC बिल्डिंग, उसको एक स्लैब उस पर और एक फ्लोर डाला जा रहा है, जिसके लिए 11 करोड़ रुपये उस पर ख़र्च होंगे। और फिर वहाँ पे 1 करोड़ के कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स भी बारकस हॉस्पिटल में लिए जा रहे हैं। और उसके साथ ही साथ हल्क़े असम्बली मलकपेट में डबीरपुरे में वहाँ पर जो छोटा सा प्राइमरी हेल्थ सेंटर चल रहा है, उसको वहाँ पर भी 100 बिस्तर का एक दवाखाना 42 करोड़ रुपये के सरफे से मंजूर हुआ है। और हल्क़े असम्बली याक़ूतपुरे में भी 50 बिस्तर का दवाखाना SRT कॉलोनी में मंजूर किया गया, उसके लिए 21 करोड़ रुपये का सरफा होगा। फिर चार मीनार निज़ामिया तिबी कॉलेज का हालिया अरसे में हमने दौरा किया था, तो उस बिल्डिंग हेरिटेज स्ट्रक्चर की मरम्मत के लिए भी 9.5 करोड़ रुपये उस पर सर्फ होंगे। और फिर पूरे दवाखाने पर
चार मीनार के दवाखाने निज़ामिया टीबी हॉस्पिटल के लिए 78 करोड़ रुपया का एस्टीमेट बनाया गया है, उसकी भी मंजूरी दी गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पुराने शहर में चार मीनार टीबी कॉलेज के लिए, फिर कामाटीपुरा के लिए, चंद्रायन गुट्टे में 2 हॉस्पिटल्स के लिए, मलकपेट में 1 हॉस्पिटल के लिए और फिर याकुतपुरे में 1 हॉस्पिटल के लिए जुमला 240 करोड़ रुपये की मंजूरी अल्हम्दुलिल्लाह हमने हासिल की और बहुत जल्द इसका संग बुनियाद रखा जाएगा और यहाँ पे इन दवाखानों के तामीर का आगाज़ होगा। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ सदर कांग्रेस डी श्रीनिवास शदीद अलील हो गए। डी श्रीनिवास के अरकान ख़ानदान ने इन्हें हैदराबाद के एक अस्पताल में दाखिल करवाया, जहां वो फ़िलहाल ICU में ज़ेर इलाज है। वो पिछले कुछ अरसे से सांस की तकलीफ़ में मुब्तला थे। डी श्रीनिवास को माजी में ब्रेन स्ट्रोक हुआ था और वो फालिश का भी शिकार थे। इनके ख़ानदानी ज़राए ने बताया कि खुसूसी डॉक्टरों की टीम इनका इलाज कर रही है। इन्हें शहर के सिटी न्यूरो अस्पताल में शरीक कराया गया है। इसी दौरान अस्पताल इंतज़ामिया ने डी श्रीनिवास की सेहत पर एक मेडिकल बुलेटिन जारी करते हुए बताया कि इनके कई आज़ा काम नहीं कर रहे हैं और इनकी हालत फ़िलहाल नाजुक है। अस्पताल के ज़िम्मेदारों ने कहा ICU में इनका इलाज किया जा रहा है। साहिबजादा मुबारकुल्लाह बरकत एडिटर साहिबजादा टाइम्स वीकली ने इस अफवाह की तरदीद की है कि साहिबजादगान ट्रस्ट को कोई ख़तरा लाहक है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि ट्रस्टी अनवरुल हुदा साबिक़ DIG से एक वफ़द के हमरा मुलाकात की गई, जिसमें साहिबजादी फ़ातिमा बरकतुन्निसा और प्रिंस रौनक यार खान शामिल थे। ट्रस्टी ने बताया कि ट्रस्ट को किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। साहिबजादा मुबारकुल्लाह बरकत ने मज़ीद बताया कि छठे निज़ाम नवाब मीर महबूब अली ख़ान के नवासे प्रिंस रौनक यार खान साहिबजादगान ट्रस्ट के ज़रिए माली ताउन करना चाहते हैं, जिसे फौरी तौर पर कबूल किया जाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साहिबजादा सैयद मुबारकुल्लाह बरकत, मुदीर आला साहिबजादा टाइम्स, रूल नंबर 3207। मैं तमाम साहिबजादियों से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि हुदा साहब से हम लोग बिलमुशाफा बात करें हैं। उन्होंने बोले ये ट्रस्ट डीड ऐसी है, कोई बंद कर सकते, ना कैंसिल कर सकते, ना कार्ड कैंसिल होगा, ना ट्रस्ट बंद होगा। आप जो है ना ये लोगों के बातों में, इनके जो है गलत अफवाहों में मत आइए। ये सलामत अली खान, सलामत साहब, जो फैज़ सिद्दीकी, ये लोग गलत अफवाह उड़ा रहे हैं कि ट्रस्ट बंद हो जाएगा, आप किसी की मदद लेंगे, किसी को लाएंगे। अज़मत जा तो आने वाले नहीं। अज़मत जा जो है ना बिल्कुल जाके बैठ गए हैं। असरा मैडम तो फूटी कौड़ी देने के काबिल नहीं है, ना देने का वादा करे हैं। आसिफ पाशा ख़ुद बोल दिए हैं कि हमारे से कोई उम्मीद मत रखिए। अब ना गैर ज़रूरी जो है ना अज़मत जा असरा मैडम पैसे करोड़ों रुपए दे रहे हैं, ज़मीनात दे रहे हैं, ये सब जो है दूर के ढोल सुहाने हो गए हैं। आप जो है ना हमारा साथ जो दे रहे हैं उनका साथ लीजिए, साथ दीजिए। जो है ना इससे पहले रमज़ान में भी तरीक़े से जो है ना हमारा साथ दिए थे। प्रिंस रौनक यार खान साहब जो है ना उनकी ख्वाहिश है कि कोई ख़ानदान के असफजाई, उनके वालदा का भी ताल्लुक़ असफजाई ख़ानदान से ही था। महबूब अली बादशाह के नवासे होते हैं वो, इसलिए हम उनका साथ लेंगे तो हमारी जो है ना तकरीबन हमारे हालात सुधर जाएंगे। हम जो है ना हर तरीक़े से कोर्ट में जो है ना रोक सकते, ये अज़मत जा के ख़िलाफ़ जो है ना जिद्दोजहद करके उनकी तमाम ये जो यहाँ से रकम जारी रोक दे सकते, स्टे ले सकते। सुनिए, हमारा जो है ना साथ दीजिए और पूरे आ जाइए। पूरे साहिबजादियों से इल्तिजा है, अदबन गुजारिश है कि जो है ना ये जो मदद कर रहा है उसकी मदद ले लीजिए। कोई गैर नहीं है, अपने ही ख़ानदान के है। ये जो है अफवाह उड़ा के उन्होंने कौन है, क्या है, गलत है, उन्होंने है, हमारे ही ख़ानदान के है, फ़र्द हैं जो है हमारा साथ देने आगे आ गए हैं। अब इनका साथ लीजिए, इंशाअल्लाह ताला जो है जल्द से जल्द जो है ये जो रकम जा रही है अज़मत जा के पास रुक जाएगी। ये जो मुकरम जा ट्रस्ट का स्कूल चल रहा, मुकरम जा के साहिबजादे आए नहीं, ये जो है ना ट्रस्टियाँ दूसरे जो है
एनुअल फंक्शन जो है कर दिए हैं। अजमत जा को बुलाए ना, ख़ानदान वालों को बुलाए। मुकरम जा स्कूल का फंक्शन हो गया, सुने आप। फैज़ मोहम्मद खां पूरे ज़िम्मेदार है, उसके सेक्रेटरी है स्कूल के, हैदराबाद स्कूल के। किसी को नहीं बुलाया उन्होंने। फैज़ खान साहब जो है ना, मुकरम जा का एनुअल जो है फंक्शन कर दिए हैं, बेटे को तक इत्तला नहीं दिए। बैनर पे सिर्फ मुकरम जा के ही फ़ोटो, मुकरम जा के ही नाम। आप लोगों से इल्तिजा है, साहिबजादों से जो है ना, अगर उन्होंने आए हैं तो उनकी मदद ले लीजिए और साथ दीजिए। बिरयानी खाने के दौरान दही के मसले पर हुए झगड़े में ज़ख्मी नौजवान की मौत के मामले में पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है और फ़राइज़ की अंजाम दही में लापरवाही के इल्ज़ाम में 2 पुलिस मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक चंद्रायन गुट्टे के हाशिमाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले लियाकत अपने दोस्तों के साथ पंजागुट्टा इलाके की एक होटल में खाने के लिए गए हुए थे। बिरयानी के साथ इजाफी दही तलब करने पर होटल वर्कर्स के साथ इनका झगड़ा हुआ, जिसके बाद होटल वर्कर्स ने लियाकत को शदीद तौर पर ज़ख्मी कर दिया था। इस दौरान पुलिस वहां पहुंची और उन्होंने होटल वर्कर्स के साथ लियाकत और इनके दोस्तों को भी पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। लियाकत के दोस्तों के मुताबिक पुलिस स्टेशन मुंतकिल करने के बाद लियाकत को सीने में दर्द हो रहा था और वो बेचैनी महसूस कर रहे थे। इन्हें पानी पिलाया गया, जिसके बाद इनकी तबीयत मज़ीद बिगड़ गई। बताया गया कि वो फौरी लियाकत को अस्पताल मुंतकिल करना चाहते थे, लेकिन इस वक्त ड्यूटी पर मौजूद सब इंस्पेक्टर ने ताख़ीर की। शिकायत की गई है कि ताख़ीर से अस्पताल मुंतकिल करने की वजह से लियाकत को बर वक्त तिबी इमदाद नहीं मिल सकी। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही कायद मजलिस मुक़न्नना अकबरुद्दीन अवैसी की हिदायत पर कल रात MLC मिर्ज़ा रहमत बेग और समद बिन अब्दा साबिक़ कॉरपोरेटर मजलिस ने अस्पताल पहुँचकर तफसीलात हासिल की और पुलिस के आला अहदेदारों से नुमाइंदगी करते हुए कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया। अकबरुद्दीन अवैसी ने इस सिलसिले में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद से भी बातचीत की और इन्हें मुलाजिमीन पुलिस की लापरवाही के ताल्लुक़ से वाकिफ़ करवाया, जिसके बाद कमिश्नर पुलिस ने पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल को मुअत्तल करने के अहकामात जारी किए। किसमें आप आप भी बोलिए, आप भी जा रहे नहीं साथ लिहाजा उनको भी एक्शन जो मिले थे तो उस पर जो है तो इंशाअल्लाह कल तक के जो है ना, अल्लाह चाहा तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और भाई अकबर साहब वही बोले, आपको चलेगा करो बोले जाके MLC साहब को हमारे को कि भाई उम्मीद ये है कि कल तक के इंशाअल्लाह श्रीकांत और जो है ना नाइट ड्यूटी ऑफिसर जो हेड कांस्टेबल था रवि तो पता कर दिया कि रियासत आंध्र प्रदेश में एक मुस्लिम ख़ानदान ने इज्तिमाई तौर पर ख़ुदकुशी कर ली। इस ख़ानदान ने ज़राई कुएं में छलांग लगा दी। ये अफसोसनाक वाक़या विजयनगरम के चिंतलापालम में पेश आया। ज़राए के मुताबिक 46 साला मोहम्मद मोइनुद्दीन अपने ख़ानदान के साथ विशाखापट्टनम के मेरीपालम के तहत वाक़े FCI नगर में रहा करते थे। पीर की शाम वो अपनी बीवी के अलावा अपने 2 बच्चों 17 साला बेटी फ़ातिमा और बेटे अली के साथ चिंतलापालम में वाक़े अपने खेत पहुँचे। इस ख़ानदान ने इज्तिमाई तौर पर ज़राई कुएं में छलांग लगा दी, जिसके नतीजे में मोइनुद्दीन, इनकी बीवी और बेटी की मौत हो गई, जबकि इनके बेटे अली को बचा लिया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मुकाम वाक़े पहुंचकर नाशों को कुएं से बाहर निकाला। ख़ुदकुशी की वजह फ़ौरी तौर पर पता नहीं चल सकी। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। तलबा पर हमला करने के वाक़े के ख़िलाफ़ तेलंगाना के ज़िले वरंगल की काकतिया यूनिवर्सिटी के तलबा की JSC बंद के पेश नज़र पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया है। यूनिवर्सिटी के फासिलाती मरकज़ के करीब पुलिस की बड़ी तादाद को तैनात किया गया, जिसने तलबा को रैली निकालने से रोका। इस दौरान पुलिस और एहतजाजी तलबा के दरमियान बहस व तकरार हो गई। क़ब्ल यूनिवर्सिटी के करीब बाज़ प्राइवेट तालीमी इदारों की बसों को यूनिवर्सिटी तलबा ने रोक दिया। एहतजाजियों ने बसों से तलबा को उतार कर इनके एहतजाज की हिमायत करने की ख्वाहिश की।
तलबा के इस बंद की हिमायत कांग्रेस और बीजेपी ने की। PHLC ज़ुमरा 2 के दाखिलों में बेज़ाब्तिगियों के खिलाफ तलबा 6 दिनों से एहतजाज कर रहे हैं और ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि टास्क फोर्स पुलिस ने इनकी पिटाई की। पुराने शहर हैदराबाद के हुसैन सागर इलाके में मीरालम तालाब के करीब एक 12 फीट का अज़दा पाया गया। मुकामी अफराद के मुताबिक ये अज़दा एक लॉरी ड्राइवर ने देखा और इस बात की इत्तला मुकामी अफराद को दी। एक मुकामी शख्स जो सांप को पकड़ने में माहिर है ने इस अज़दे को पकड़ने में कामयाबी हासिल की, जो 12 फीट लंबा था। इस अज़दे को महकमे जंगलात के ओहदेदारों के हवाले कर दिया गया, जो इसको जंगल में छोड़ देंगे। मुकामी अफराद ने कहा कि उमूमन इस इलाके में सांप नज़र आते हैं। रियासत तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद में वाक़ एक स्कूल की 100 से ज़ायद तालिबात ग़िज़ा से मुतासिर हो गई। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक भीमगल में वाक़ कस्तूरबा विद्यालय में कल रात खाना खाने के बाद 100 से ज़ायद तालिबात ने पेट में दर्द की शिकायत की, जिनमें से 80 को इलाज के लिए निज़ामाबाद के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 15 तालिबात ICU में ज़ेर इलाज है, जबकि दीगर को इमरजेंसी वार्ड में रखकर इनका इलाज करवाया जा रहा है। मुतासरीन की तादाद में इजाफे का इम्कान है। इन्हें भी बेहतर इलाज के लिए निज़ामाबाद मुंतकिल करने की तैयारियाँ की जा रही है। महकमा मौसमियात ने कहा कि 14 सितंबर को तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालापल्ली में बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। इसी तरह की सूरत हाल 15 सितंबर को अजला, आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियाल, सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालापल्ली और मुलुगु में रहेगी। रियासत में 16 सितंबर को बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल भैंसा एरिया अस्पताल में एक नामालूम मुस्लिम शख्स का इलाज के दौरान इंतकाल हो गया, जिसकी शनाख्त के लिए सोशल मीडिया के मुख्तलिफ ग्रुपों में तशहीर की गई, लेकिन कोई वारिस सामने ना आने पर एरिया अस्पताल के मुर्दा खाने में महफूज रखते हुए टाउन सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस L श्रीनिवास और एरिया अस्पताल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ ने तजहीज़ व तकफ़ीन के लिए मुख्तलिफ तंजीमों के ज़िम्मेदारान को इत्तला दी। इस पर सफ़ा बैतुल-माल सदर हाफिज़ मुनीरुद्दीन, काजी अयूब अहमद, रियासती सदर हमारा सहारा यूथ सैयद मखदूम अली शाह, ह्यूमन राइट्स ज़िला इंचार्ज के अलावा दीगर ने नामालूम मुस्लिम नाश की तजहीज़ व तकफ़ीन और नमाज जनाजा दारुल उलूम जामिया अरबिया में अदा की गई और तदफीन दायरा मौलवी साहब कब्रस्तान में अमल में आई। उर्दू के छोटे अखबारात में इश्तिहारात के ताल्लुक़ से कई बार हुकूमत से नुमाइंदगी की गई, लेकिन कोई इक़दामात नहीं किए गए। उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर उस्मान रशीद ने कहा कि रियासती महकमे इत्तलात ने जुमा को महिंदर रेड्डी से मुलाकात की। हैदराबाद उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम और छोटे अखबारात के ज़रिए अल्तवा इश्तिहारात और बिलों की अदायगी की इजराई के लिए एक याददाश्त पेश की गई। इस हवाले से उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल भी इस मामले पर हुकूमत से रब्ता किया गया था। उन्होंने कहा कि प्रिंट मीडिया के अखबारात के इश्तिहारात के बिल पास नहीं हुए। कहा था कि ये अभी मुमकिना ख़जाने में हैं और छोटे और दरमियाने अखबारात के इश्तिहारी बिलों की अदायगी के लिए अलहदा बजट की दरख्वास्त की गई है। इस मौके पर सैयद उस्मान रशीद सदर, एडिटर इन चीफ महंगाई उर्दू डाई, मोहम्मद खलील अहमद एडिटर तुलु सहर, सेक्रेटरी मोहम्मद हशमत गौरी उर्फ शाहनवाज एडिटर इन चीफ भाग्यनगर टाइम्स और सैयद इस्माइल के अलावा दीगर मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। 15 सितंबर को प्रगति भवन में BRS पार्लिमानी पार्टी का इजलास, KCR करेंगे इजलास की सदारत। रियासत में इंतखाबात हो या बैग वक्त हो, BRS को ही फ़ायदा होगा, वज़ीर KTR का दावा। पुराने शहर के अस्पतालों को अपग्रेड करने के लिए हुकूमत ने 240 करोड़ रुपए किए मंजूर, अकबरुद्दीन अवैसी की नुमाइंदगी।
मेरिडियन होटल केस में हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने एसआई और हेड कांस्टेबल को कर दिया मुअत्तल। निजामाबाद में एक सरकारी स्कूल में 100 से ज़ायद तालिबात ग़िज़ा से हुई मुतासिर, अस्पताल में ज़ेर इलाज। कांग्रेस के साबिक़ सदर डी श्रीनिवास शदीद बीमार, अस्पताल में ज़ेर इलाज। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad. अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827।